जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पक्का? एनर्जी डाउन लग रही है। हाउ इज द जोश? ठीक हो? मैं ये हुई ना बात, बढ़िया आवाज आई। आज का कौन सा चैप्टर है? भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक ताजा रखने की और सुरक्षित रखने की अनेक प्रचलित विधियां क्या कहलाती हैं? परिरक्षण। क्या कहलाती हैं? परिरक्षण। अब परिरक्षण के बाद बहुत दिनों तक रखी हुई रोटी या ब्रेड में सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसे संरचना हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कवक। क्या कहते हैं? सफ़ेद सफ़ेद ब्रेड में रोटी में कई दिन तक रखे रहो तो लग जाता है ना, खराब हो जाती है जिसे कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है वो? कवक को फंगस कहते हैं। फंगस या कवक कुछ भी आप कह सकते हो। कुछ कवक के नाम बताइए। कुछ ऐसे कवक जिनके नाम राइजोपस, म्यूकर और एस्परजीलस। कौन कौन से नाम हैं? राइजोपस, म्यूकर। बहुत बढ़िया। जीवाणु से मानव में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? हैजा, डिप्थेरिया, टीबी, टिटनस। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? ये सारे याद कर लीजिए आप लोग। यीस्ट की क्रिया, यीस्ट मतलब खमीर की क्रिया किन किन पदार्थों पर होती है जिसे वह अल्कोहल में बदलकर स्वाद में खट्टापन ला देते हैं? अल्कोहल मतलब शराब। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों में, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो होते हैं उनमें ये ला देता है ऐसे खट्टापन। तो किस में लाता है? यीस्ट का उपयोग क्या होता है? तो यीस्ट का उपयोग हम डबल रोटी या जलेबी बनाने में करते हैं। क्या बनाने में? अब ये बताइए, जलेबी सुन के किसके किसके मुंह में पानी आया? आया किसी के मुंह में पानी? भाई मेरे मुंह में तो आ गया पानी, गुड्डू के मुंह में आया है। बता नहीं रहे हो तुम लोग। भोजन के परिरक्षण की विधियां बताइए। भोजन किस किस तरीके से हम उसको लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं? तो सुखाना मतलब निर्जलीकरण, पॉस्चराइजेशन डिब्बा बंद कैनिंग में, ठंडा करना रासायनिक पदार्थों का उपयोग, उबालना। दूध का पाउडर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दूध का पाउडर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी विधि का? तो निर्जलीकरण या सुखा देते हैं दूध को, खूब उबाल करके उसको सुखा करके ये कर देते हैं तो निर्जलीकरण हो जाता है, उसको सुखाने से दूध का पाउडर बन जाता है। कुछ रासायनिक पदार्थों के नाम बताइए जिनका उपयोग भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किया जाता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सिरका। किसका किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सिरका। सिरका मतलब विनेगर, जो घर में खट्टा खट्टा खाते हैं हम लोग। सिरका खाया है? कौन कौन खाया है सिरका? बहुत बढ़िया, कमेंट में अपना अपना नाम लिखना। उस विधि को क्या कहते हैं जिस विधि से लंबे समय तक के लिए बाजार में उपलब्ध पैकेट का दूध भंडारित किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? दूध लंबे समय तक पैकेट में दूध आता है ना, तो वो कई दिनों का रहता है लेकिन खराब नहीं होता है। क्यों? उसमें क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन करते हैं। क्या कहते हैं? उसको पॉस्चुरीकरण कहते हैं। दूध को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए पॉस्चुरीकरण विधि को कैसी क्रियान्वित करते हैं? तो इसमें क्या होता है कि दूध को पहले आधे घंटे तक 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर उसे 15 मिनट तक 72 डिग्री पर गर्म करते हैं, उसके बाद तुरंत 10 डिग्री तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान पे भंडार कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। पहले एक बार धीमा गर्म करते हैं, फिर एकदम तेज़ गर्म करते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडी जगह रख देते हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, एक बार टेम्परेचर गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, तो बहुत सारे जो ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया होंगे जो गर्म में मर जाते हैं, ज़्यादा तापमान सह नहीं पाते हैं, तो वो जब तापमान बढ़ा तो ख़त्म हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ठंडी नहीं सह पाते हैं, तो कुछ उसको एकदम से ठंडे में रख दिया तो ठंडे वाले मर गए, तो अब कुछ बचा नहीं, कोई बैक्टीरिया बचा नहीं, तो उसे पैकेट में डाल करके पैक कर दिया। दाद रोग किसके द्वारा होता है? कल हम लोगों ने दाद रोग, वो बालों में गंजापन पढ़ा था उस दिन, उस पिछले चैप्टर में।
तो वो कैसे होता था? कवक की वजह से। तो दाद, खाज, खुजली ये सब किसकी वजह से होता है? कवक के द्वारा होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, रात में न दिखाई देना। रतौंधी, रतौंधी किसकी वजह से होता है? किस विटामिन की कमी से? ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया। पीने के पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है? फिल्टर करके या उबाल करके, और आधा ग्राम क्लोरीन की टिकिया प्रति 20 लीटर पानी में अथवा फिटकरी का प्रयोग करके जल को शुद्ध किया जाता है। समझ में आया? मजा आ रहा है? वाह। वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचारी रोग। जो संचारी रोग हम लोग अभियान चलाते हैं ना, वो क्या होता है कि ऐसे रोग जो एक दूसरे से हवा के, पानी के, जल के या किसी और माध्यम से संपर्क में आने से फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं। ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जो संचारी रोग होते हैं? हैजा, चेचक, टीबी, ये सब संचारी रोग हैं। कौन कौन से? हैजा, चेचक, टीबी आदि। और जिन रोगों का संचरण छुआछूत से नहीं होता है उन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये असंचारी रोग कौन कौन से हैं? कैंसर है, एनीमिया है, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, और ये इत्यादि रोग हैं। कैंसर, एनीमिया, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, और कौन कौन से हैं? कैंसर, एनीमिया, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। यह वायु, जल, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा रक्त के माध्यम से फैलते हैं। जुखाम के रोगाणु का नाम बताइए। राइनो वायरस। हमें जुखाम होता है ना, सर्दी होती है, सर्दी किसकी वजह से होती है? हाँ, विषाणु रोगाणु की वजह से। उस विषाणु का क्या नाम है? वायरस होता है। लोग कहते हैं ना कि सर्दी हो गई, वायरल है, वायरल है। तो वायरल है तो कौन सा वायरस है उसमें? राइनो वायरस है। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। हाँ, ये हमेशा याद कर लेना। आप किसी को सर्दी होगी तो क्या, कौन सा उसे वायरस पकड़ लिया है? राइनो वायरस। कभी मोबाइल और लैपटॉप में भी वायरस आता है ना, हैंग हो जाता है, नहीं चलता ऐसे, तो ऐसे शरीर में हमारे वायरस आ जाता है। लेकिन वो वायरस अलग है, ये वायरस अलग है। उस वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उस वायरस का फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में आता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, उस वायरस का फुल फॉर्म है। राइनो। चेचक के रोगाणु का नाम बताइए। चेचक किस रोगाणु से होता है? वो बेरियोला वायरस, बेरियोला वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से? बेरियोला वायरस। डेंगू, चिकनगुनिया किस रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मगरमच्छ नहीं, मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर। यह फीमेल मादा होती है। कभी भी जो पुल्लिंग मच्छर होता है उसके काटने से नहीं होता ऐसा रोग। जो मादा मच्छर होते हैं उसके काटने से ही सारे रोग होते हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर। मलेरिया के रोगाणु का क्या नाम है? आप लोग को पता है ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से। किसके काटने से? देखो इसमें लिख भी दिया है, नर नहीं, मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। पेचिस के रोगाणु का क्या नाम है? पेचिस होता है ना, पेट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एक तो पहले ये प्रोटोजोआ याद करो, उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप लोग यही याद करो, प्रोटोजोआ की वजह से होता है पेचिस रोग। प से पेचिस, प से प्रोटोजोआ। मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में सारा चीज़ लिखवाया है, मैं वो लिखवा दूंगा फिर से। पेचिस का वाहक कौन है? पेचिस का वाहक घरेलू मक्खी है। जो ये हाउस फ्लाइज होती है ना, इससे पेचिस हो जाता है। कभी ये
गाय भैंस पे चढ़ गई, कभी गोबर पे, कभी उड़ के कहीं और गंदगी में कहीं और, फिर वही आके हमारे मुंह पे बैठ जाएंगी, हमारे हाथ शरीर पे बैठ जाएंगी, हमारे संपर्क में आ जाएंगी, तो हमें ऐसे पेचिस हो जाता है कई बार। उल्टी आ रही है। प्लेग रोग के विषाणु का नाम बताइए, जीवाणु का नाम बताइए, सॉरी। प्लेग रोग जीवाणु से होता है, बैक्टीरियल है, और वो जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु। प्लेग रोग किससे फैलता है? पिस्सुओं एवं चूहों के माध्यम से प्लेग फैलता है। किससे फैलता है? पिस्सुओं एवं चूहों के माध्यम से। किसी बच्चे का नाम, कोई बच्चा तो चूहा चूहा कह रहा था कभी, जाने दो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग का संबंध किससे है? स्वाइन फ्लू से। किससे है? स्वाइन फ्लू से। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा। कौन से जीवाणु? हाँ, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। रोगाणुओं को नष्ट करने की विधि क्या कहलाती है? निःसंक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? निःसंक्रमण। रोगाणुओं को नष्ट करने वाले निःसंक्रमण पदार्थों के नाम बताइए। फिनाइल, फिनाइल से हम साफ करते हैं ना अपना टॉयलेट वगैरह। कार्बोनिल एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन। क्या क्या है? फिनाइल, कार्बोनिल एसिड, चूना, डीडीटी और क्लोरीन है। क्लोरीन से पानी साफ करते हैं, 20 लीटर में आधा ग्राम क्लोरीन डालते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काम हो गया? आप लोग को समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। सही में? सही में। थैंक यू सो मच बच्चों।